हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स विद शुक्ला सर। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के एक सबसे यक्ष प्रश्न पर। यानी आज हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे पहला जो टूल है वो दैट इज बैंक रेट। आज हम लोग बैंक रेट के बारे में डियर फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे वास्तव में ये बैंक रेट होता क्या है और बैंक रेट को और किन नामों से जानते हैं, इसका इफेक्ट समग्र रूप से पूरी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, हम पर उसका इफेक्ट क्या होता है, आप पर क्या होता है, सरकारों पर क्या होता है और उससे किस तरह से अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन की जाती हैं। तो हम सभी लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक रेट की डेफिनेशन क्या होती है। अगर आप देखें तो बैंक रेट रेफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स टू द कॉमर्शियल बैंक्स। यानी दोस्तों, बैंक रेट वह रेट होता है जिस पर केंद्रीय बैंक कॉमर्शियल बैंकों को उधार देती है। आपके यहां सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कमर्शियल बैंक्स कौन कौन सी हैं? जैसे कुछ बैंकों का नाम मैं आपको बताता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, तमाम सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, ये सारी की सारी कमर्शियल बैंक्स हैं। और ये इन लोगों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो इनको उधार देती है आरबीआई, जिसे हम लोग सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। तो वंस अगेन आई वांट टू टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बैंक रेट refers to the rate at which central bank lends to the commercial banks। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि it refers to the rate at which commercial bank takes loan from the RBI। यानी कि कान को आप इधर से भी पकड़ सकते हैं और हाथ घुमा करके उधर से भी पकड़ सकते हैं। बट व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट ये वह रेट है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। अब आते हैं दोस्तों, जरा देखते हैं कि इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। इस बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी क्यों कहा जाता है हम आपको बताते हैं। बिकॉज इट रेफर्स टू द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स रीडिस्काउंट्स देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। यानी जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं ये अपनी एलिजिबल सिक्योरिटीज को रिडिस्काउंट कराते हैं। कहां से? सेंट्रल बैंक से। जिस रेट पर, उसी रेट को डिस्काउंट रेट यानी बैंक रेट कहते हैं। चूंकि रिडिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज भी इस प्रोसेस में होती है, दैट इज वाई दिस बैंक रेट इज आल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। अब अगर आप इस चीज को यहां पर समझें तो एक्चुअली इस बैंक रेट या डिस्काउंट रेट के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई या लिक्विडिटी को बढ़ाया या घटाया जाता है। वास्तव में ये लिक्विडिटी और मनी सप्लाई का रोल हमारी अर्थव्यवस्था में हम सभी की सेहत पर, हम सभी के बिजनेस व्यापार पर बहुत व्यापक तरीके से पड़ता है। अगर आप देखें तो बैंक रेट आज की डेट में 4% है। वास्तव में ये समय समय पर चेंज होता रहता है, कभी अप होता है और कभी डाउन होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वास्तव में अगर बैंक रेट में रिडक्शन कर दिया जाए, इफ रिडक्शन इन बैंक रेट टेक्स प्लेस, व्हाट हैपेंस इन द इकोनॉमी, और किस तरीके से यह पूरी अर्थव्यवस्था में रिएक्ट करता है। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, रिडक्शन इन बैंक रेट इज आल्सो नोन एज चीप मनी पॉलिसी। इसको सस्ती मुद्रा नीति भी कहते हैं। एक्चुअली इसको सस्ती मुद्रा नीति क्यों कहते हैं? क्योंकि जब बैंक रेट को रिड्यूस किया जाता है तो कॉमर्शियल बैंक्स सस्ते रेट पर आरबीआई से लोन ले पाती हैं
और जब इन्हें लोन सस्ता मिलता है तो ये उसी सस्ते लोन को सस्ते दरों पर पास ऑन कर देती हैं अपने कस्टमर्स यानी पीपल को, यानी पब्लिक को। अब पब्लिक को जो पैसा मिलता है वो चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। दैट इज वाई दिस रिडक्शन इन बैंक रेट प्रोसीडिंग इज आल्सो नोन एज चीप मनी पॉलिसी। अब लोन सस्ता हो जाता है, पब्लिक को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, इसलिए इस पॉलिसी को चीप मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। लेट्स प्रोसीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन इंक्रीज इन बैंक रेट टेक्स प्लेस। जब बैंक रेट में इंक्रीज किया जाता है, यानी बैंक रेट को जब बढ़ा दिया जाता है, तब क्या प्रभाव हमारे या हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अगर आप देखें तो इस इंक्रीज इन बैंक रेट को डियर मनी पॉलिसी भी कहते हैं, महंगी मुद्रा नीति। अगर आप देखें, डियर मीन्स यहां पर महंगी, आप प्रिय नहीं समझ लीजिएगा। डियर मनी पॉलिसी किसको कहते हैं? जब हम बैंक रेट में इंक्रीज करते हैं। जब बैंक रेट को इंक्रीज करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक्स को महंगी दरों पर उन्हें लोन मिलता है, और जब उन्हें महंगी दरों पर लोन मिलता है तो वो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उसी लोन को पास ऑन करते हैं हम लोगों को, यानी कि पब्लिक में, पीपल को। चूंकि अब वो रेट हम लोगों को या पीपल को या पब्लिक को महंगी दरों पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, इसलिए इस इंक्रीज इन बैंक रेट को डियर मनी पॉलिसी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यहां पर 3-4 चीजें समझनी अति आवश्यक है। बैंक रेट is an important tool to expand money supply and increase or decrease the liquidity in the economy as a whole. Since this whole process takes place without having any collateral system there. If commercial bank approaching to the central bank to take the loan, that is through this mechanism, they are not required to submit or deposit something there like collateral, जिसे हम securities कहते हैं। तो इस बैंक रेट में commercial banks are not required to submit any collateral with the central bank. This point you must keep in your mind because it is one of the most important point that we are discussing right now. So, अगर आप definition पर एक बार और दृष्टिपात करें तो आपको मिलेगा कि बैंक रेट refers to the rate at which central bank lends commercial banks, or there is no requirement of collateral at all in this process. Again, इसे डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। इसको डिस्काउंट रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉमर्शियल बैंक्स जिस रेट पर अपनी एलिजिबल सिक्योरिटीज को रिडिस्काउंट कराती हैं सेंट्रल बैंक से, इसीलिए इस बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जब अगर रिडक्शन इन बैंक रेट होता है तो बैंक रेट में अगर गिरावट आती है, बैंक रेट को स्लैश डाउन किया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉमर्शियल बैंक को अब लोन आरबीआई से सस्ता मिलेगा, और जब उन्हें सस्ता मिलेगा तो वो इन टर्न दे विल पास सस्ता लोन टू पीपल, दैट इज द कॉमन मैन। फिर उसके पश्चात जब उन्हें सस्ता लोन मिलेगा तो इसी सस्ते लोन के कारण इस पूरी प्रक्रिया को चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। आप मान लीजिए कि बैंक रेट में अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो क्या होता है, बैंक रेट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब अब कॉमर्शियल बैंक को महंगा लोन मिलेगा आरबीआई से। जब उन्हें महंगा लोन मिलेगा तो ये महंगे इंटरेस्ट रेट पर, बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट पर लोगों को पैसे देंगे। अब लोगों के लिए वो लोन महंगा हो जाएगा, इसलिए इस व्यवस्था को डियर मनी पॉलिसी कहते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव गॉट दिस होल पॉइंट ऑफ बैंक रेट एंड will be benefiting further, and I am coming soon with other topic. Thank you very much.